चलिए आज एक महान स्वतंत्रता सेनानी को याद करते हैं। हमारा भारतवर्ष एक लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा और इसे इन जंजीरों से आजाद कराने के लिए विद्रोह भी हुए और न जाने कितने आंदोलनकारियों व स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। हम ऐसे बहुत से आंदोलनकारियों का तो नाम तक नहीं जानते जो कि शहरी तथा ग्रामीण अंचल से दूर जंगलों में अपना जीवन जीते थे, जिन्हें हम आदिवासी की संज्ञा देते हैं, परंतु फिर भी उन्होंने अपना पूर्ण योगदान देश को आजाद करवाने में दिया। इन्हीं कुछ योद्धाओं में से एक योद्धा थे बिरसा, एक ऐसा नाम जिसे आज भी न केवल आदिवासी समुदाय द्वारा अपितु देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उनकी बहादुरी व नेतृत्व कुशलता के लिए याद किया जाता है। आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें एक देवता के रूप में पूजते हैं, जिनके लिए वे एक आदर्श व प्रेरणा पुंज हैं। बिरसा का जन्म रांची जिले के उलीहातू नामक स्थान पर 15 नवंबर 1875 को एक कृषक के यहाँ हुआ। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा व माता का नाम करमी था। इनका संबंध मुंडा समुदाय से था, इस कारण से इनके नाम के साथ भी मुंडा शब्द जुड़ गया। मुंडा समाज भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजातियों में से एक है। बिरसा का बचपन गरीबी व अभाव में बीता और इसी कारण वे अपने मामा के साथ आयुभाटू गांव में पले बढ़े। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सलगा में स्थित जयपाल नाग द्वारा चलाए जा रहे स्कूल से प्राप्त की थी। पढ़ाई में होशियार होने के कारण जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन लुथेरन मिशन, एक ईसाई स्कूल में डालने की सिफारिश की। यहाँ पर उनका धर्म परिवर्तन होने के बाद वे बिरसा डेविड और बाद में बिरसा दौद पूर्ति के नाम से जाने जाने लगे। कुछ वर्ष पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन स्कूल के साथ साथ ईसाई धर्म भी त्याग दिया, क्योंकि इन ईसाई स्कूलों में अन्य धर्मों की आलोचना की जाती थी। बिरसा को संगीत का बहुत शौक था। जब वे जंगल में भेड़ बकरियां चराने जाते थे तो उन्होंने अपने हाथों से बांसुरी बनाई, जिसे वे बड़े चाव से बजाते थे। बिरसा एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे और मुंडा समाज में उनका प्रभाव असाधारण था। इस कारण इनके बहुत से अनुयायी बन गए। स्थानीय अधिकारी बिरसा के अनुयायियों पर अत्याचार करते थे, जिस कारण उन्होंने अंग्रेजों तथा जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिए। जमींदारों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान गैर आदिवासी, जिन्हें डीको कहा जाता था, आदिवासियों की जमीन को हड़प रहे थे और आदिवासियों को खुद की जमीन पर बेकार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। अंग्रेजी सरकार जंगलों पर भी अपना अधिकार जमाना चाहती थी, जहां से आदिवासी सूखी टहनियों, पत्तियों तथा टूटी हुई डालियों को एकत्र करने के अलावा पेड़ों को हाथ भी नहीं लगाते थे। वे स्वयं जंगलों की रक्षा करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने वहां के आदिवासियों को जंगलों से दूर रहने का प्रयास किया। मुंडा लोगों ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जिसका नेतृत्व बिरसा ने किया और अंग्रेजी सरकार के हुक्म न मानने का फैसला लिया। इससे अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई और उन्होंने 16 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा, लेकिन चलकत गांव के लोगों ने उसे गांव की सीमा के बाहर धकेल दिया। अपने 25 वर्ष के छोटे से जीवन काल में उन्होंने सभी आदिवासियों को एक छत के नीचे एकजुट किया और एक गोरिल्ला सेना बनाई और अपना आंदोलन आगे बढ़ाया। मुंडा समाज के लोग उन्हें धरती आवा यानी धरती के पिता के नाम से जानते थे। लोक गीतों में लोगों पर बिरसा के गहरे प्रभाव का वर्णन मिलता है। बिरसा के प्रभाव तथा विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उनके दल के सभी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से कुछ को मृत्यु दंड दे दिया गया और कुछ को
काला पानी की सजा दी गई। 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा का निधन हो गया। जब जेल अधिकारियों से उनकी मृत्यु का कारण पूछा गया तो उनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया, जबकि उनके शरीर में हैजा जैसे कोई लक्षण दिखाई ही नहीं दिए। उन्हें धीमा जहर दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी लोगों को आश्रय दिया और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया। बिरसा एकमात्र आदिवासी हैं जिनकी तस्वीर संसद भवन में लगी हुई है। उनके सात्विक जीवन व अच्छे कार्यों के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। सरकार द्वारा उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का नामकरण किया गया, जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा तकनीकी संस्थान, बिरसा महाविद्यालय खूंटी तथा इनके अतिरिक्त बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा तथा बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल इत्यादि प्रमुख हैं। बिरसा जैसे कई क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हमें गर्व है कि हमारे भारत में ऐसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ है। ऐसे वीर क्रांतिकारी के सम्मान में हम हमेशा नतमस्तक रहेंगे। धन्यवाद।